बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, आपने बड़े तफसील से आज की कार्रवाई का जिक्र किया। मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमें कहा जाता है कि हमने सबूत क्या दिए हैं, बारहा उसका पूछा जाता है, तो मैं थोड़ी सी आपको एक समरी पेश कर दूँ जो आज तक हमने शायद पेश नहीं की, कि सिर्फ अमेरिका से हमने $3 मिलियन की गैर कानूनी फंडिंग का सबूत दिया है। हमने डेनमार्क से तकरीबन 2.5 लाख उनके क्रोनर के सबूत दिए, दस्तावेजी सबूत है। उसके अलावा सऊदी अरब से हमने तकरीबन 7 लाख सऊदी रियाल जो सालाना आते हैं उसका सबूत दिया है। यूएई से तकरीबन 6 लाख जो एमिरेट्स के दिनार है सालाना। इसी तरह कतर, इसी तरह और मुल्कों से हम बाकायदा दस्तावेजी सबूत दे चुके हैं। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं और इस दस्तावेजी सबूत को मुस्तरद भी नहीं किया गया। सिर्फ ये है कि उसको ऑर्डर में ये रिफ्लेक्ट नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? जब ये तस्लीम हो जाता है कि ये मुस्तनद एविडेंस है तो फिर इल्ज़ाम साबित हो जाता है। और फिर जब हम इनको कहते हैं कि जो 23 बैंक अकाउंट हैं जिनमें बहुत बड़े पैमाने पे गैर कानूनी पैसा आया, उसको आप सामने लाएं, तो उसको सामने इसलिए नहीं लाते कि वहाँ पे जो तमाम दस्तावेजी सबूत है पैसे का जो गैर कानूनी फंडिंग हुई है वो साबित हो जाती है। इसलिए हमारे कमेटी पे एतराज़ात थे कि ये फैक्ट फाइंडिंग नहीं है, फैक्ट हाइडिंग हो रही है ये। वरना ये 3 साल का अमल चंद महीनों की है, चंद महीनों में ये मामला तय हो जाते हैं। तो आज हमने इस हद तक गए हैं, हमने ये भी पेशकश की है कि इसकी स्क्रूटनी जो है ये प्रोफेशनल ऑडिटर्स का काम है। और ये इंशाल्लाह अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स बशमूल 23 बैंक स्टेटमेंट्स वो सामने टेबल पे रख दिए जाएं तो चंद दिनों में इसकी स्क्रूटनी मुकम्मल होके और जो उसमें चीज़ें मवाद नहीं शामिल, मसलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक कहता है कि 2013 का हम रिकॉर्ड नहीं देंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है टीओआर की ये शिक है कि 5 साल 5 फिस्कल ईयर्स की ऑडिट होगा। तो कमेटी कहती है कि जी हम क्या करें, वो हमें नहीं देते। तो कमेटी बेबस नहीं है, कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर किया हुआ है इलेक्शन कमीशन को, वो उनको डायरेक्ट करें, वो उनसे कहें या अगर नहीं देते हैं तो तमाम रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट करें और वो तमाम रिकॉर्ड निकलवाएं। क्योंकि 2013 का रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उसका स्क्रूटनी होनी है। तो इसीलिए हम पहले दिन से ये शिकायत कर रहे थे कि यहाँ स्क्रूटनी हो ही नहीं रही। यहाँ स्क्रूटनी का अमल जो है वो अमली तौर पे नहीं हो रहा है। हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, 80-90 के करीब स्क्रूटनी कमेटी की हेयरिंग्स हो चुकी है। हमसे डॉक्यूमेंट छुपाए जा रहे हैं। और टीओआर नंबर 1 क्या कहते हैं कि दोनों फरीकों के सामने स्क्रूटनी होगी। अमलन हमारे आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, हमारे सामने जाली डॉक्यूमेंट रख दिए गए हैं और हमें कहा इसकी तस्दीक करो। तो उससे हमने इनकार किया और मजबूर होकर हम इलेक्शन कमीशन में आए कि आप अब ये हुक्म सादर करें कि ये जो सीक्रेसी है, जो आपके प्रीवियस अहकामात मौजूद हैं जिसको हमारे वकील साहब ने बड़े तफसील से इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, वो ऑर्डर पढ़ के सुनाए कि आपका ये ऑर्डर कहता है कि सीक्रेसी की इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, आपका ये ऑर्डर कहता है कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड है। तो हमने वो पूरी भरपूर कोशिश की है कि ये तमाम रिकॉर्ड टेबल के ऊपर आए और फिर इसकी स्क्रूटनी में कोई उम्मीद बनेगी कि शायद ये स्क्रूटनी मुकम्मल हो सके। ये आज की कार्रवाई है। हम उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद रखेंगे। पाकिस्तान के इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन भी है और इदारे भी है, हम इन्हीं इदारों से इंसाफ लेंगे, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और इंशाअल्लाह हकायक अवाम के सामने रखेंगे कि कितने बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है। एक हुक्मरान जमात, ये कौमी सलामती का मामला है। मुझे बताया जाता है कुछ लोगों की ये सोच है कि अगर तमाम सच्चाई सामने आ गई तो शायद ये कौमी सलामती का मामला ना बन जाए, शायद इसकी वजह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टेबलाइज ना हो जाए। मेरा जवाब उनको ये है कि सच्चाई को छुपाने से नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सच्चाई को सामने लाने से अगर एक हुक्मरान जमात जो कि हमारे इल्जामात हैं इतने बड़े पैमाने पे गैर कानूनी इसकी फंडिंग हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इसमें मुलविस हैं। इस तरह नेशनल सिक्योरिटी सर्व होती है, खराब नहीं होती। बहुत शुक्रिया। जैसा आप लोग सब जानते हैं, आज इलेक्शन कमीशन में हमारी दरख्वास्त जो कि अकबर एस बाबर साहब की तरफ से फाइल हुई थी
اس میں بیسک ایشو یہ تھا کہ اسکروٹنی پروسیس کے دوران جو کاغذات پارٹی کی طرف سے جمع کیے جا رہے ہیں یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ جو سورس آف فنڈز ہے وہ کاغذ اوتھینٹک ہیں، وہ پبلک ویو میں لائے جائیں، یا کم از کم اسکروٹنی پروسیس کے دوران وہ ہم سب سے بھی شیئر کیے جائیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم واضح طور پر یہ تعین کر سکیں اس بات کا کہ حقیقتاً جو فلو آف فنڈز ہے یا سورس آف فنڈز ہے وہ تھرو پراپر بینکنگ چینلز بھی آئی ہے، اور جس اکاؤنٹ سے آئی ہے وہ بھی ایک پروہیبٹڈ اکاؤنٹ نہیں ہے، اور جس اکاؤنٹ میں آئی ہے وہ بھی پارٹی کا ہی اکاؤنٹ ہے۔ آج جو بحث ہوئی اس کے دو بہت اہم نکات تھے۔ دیکھیں، ہم یہ بارہا کمیشن میں ریکویسٹ کرتے رہے ہیں، جو آخر میں جا کر بہت سال پہلے حنیف عباسی صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے بھی جس بات کو اپہولڈ کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس نے سورس آف فنڈز کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا اختیار ممبرز آف دا پارٹی کو ہے کہ ان کے پاس رائٹ آف ایکسیس ٹو دا ریکارڈز آف دا پارٹی ہے۔ تو ہم نے آج یہی بحث کی کہ جی اگر ان دونوں رائٹس کو ملا کے پڑھا جائے، اور تیسری اہم بات کہ جو اسکروٹنی کا پروسیس ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ اور اوپن اگر رکھنا ہے تو تمام چیزیں جو اکبر بابر ایلیگیشن لگاتے ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آنی چاہیے، وہ بھی کنفرنٹ کرانی چاہیے پارٹی کو، وہ بھی خفیہ نہیں رکھنی چاہیے، اور اس کے جواب میں اگر کوئی کاغذ آتا ہے تو اس کی بھی تصدیق اسی معیار سے ہونی چاہیے جس طرح کے اکبر بابر کے کاغذات کی تصدیق ہوتی ہے۔ آج تفصیل بحث کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ ریزرو کیا ہے، اور ہم پر امید ہیں کہ اس کا کوئی مثبت حل نکلے گا، اور اب یہ اسکروٹنی پروسیس جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے انجام کو پہنچے گا، اور جو بھی فائنڈنگز ہوں گی وہ پھر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔